नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे कर्क राशि वालों, कैंसर राशि वालों, जुलाई में आपकी लव रिलेशनशिप, पार्टनरशिप या फैमिली या रिश्ते, संबंध, इमोशनल चीज़ें कैसी रहने वाली हैं, इस वीडियो में आपको टैरोट रीडिंग से बताने वाली हूँ। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एक दूसरा भी टैरोट कार्ड का चैनल है, अभय ज्ञान टैरोट लव, आप वो भी सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ती हूँ और सबसे पहले मैं कार्ड में यहाँ पर निकालूंगी कि आपकी करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन के लिए। आपकी करंट फीलिंग कर्क राशि वालों जुलाई महीने में कैसी रहने वाली है, आपकी एनर्जी अपने पर्सन के लिए मुझे बताइए। कर्क राशि वालों की जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी अपने पर्सन के लिए। जुलाई महीने में कर्क राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी अपने पर्सन के लिए। जुलाई महीने में कर्क राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी अपने पर्सन के लिए। जुलाई महीने में कर्क राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी अपने पर्सन के लिए। जुलाई महीने में कर्क राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी अपने पर्सन के लिए। ये कार्ड अपने आप से निकल कर बाहर आया है, इसको मैं रख लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मीनिंग होता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर नहीं है। आपको बार बार ये लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा इन आउट करते हैं। कभी आते हैं आप पर ब्लेम लगाकर चले जाते हैं, तुमने ये किया, तुमने वो किया, ऐसा वैसा किया, और आपको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हुए मुझे नहीं दिखाई देते हैं। आपने तो उनको बहुत कुछ बना रखा है, पर वो बराबर का गिव एंड टेक आपके साथ नहीं करते हैं। आप ही सिर्फ गिविंग की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनका तेज़ी से आना, जब मन करता है आते हैं, जब मन करता है चले जाते हैं, जब मन करता है बात करते हैं, जब मन करता है बात करना बंद कर देते हैं। उन्होंने कुछ इस सिचुएशन में आपको डाल रखा है और इसीलिए आपके रिश्ते में सब कुछ होने के बाद भी आपके मन में थोड़ा सा डर रहता है कि आखिर फ्यूचर में क्या होगा। या अगर आप दोनों पार्टनर हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो भी आपको लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो वैसे दिल से प्यार करते हैं, सब कुछ ठीक है, पर ये बंदा बैलेंस क्यों नहीं है, ये मुझे समझ क्यों नहीं पाता, ये हमेशा ये इतनी उठापटक क्यों करता रहता है। काश सब कुछ ठीक हो जाता। आप डिवाइन से प्रे करते रहते हैं। और जो लोग सिंगल हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आपके पर्सन से आपकी शादी हो जाए। आप एक नेक्स्ट कमिटमेंट चाहते हैं उनसे कि सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, शादी के रिश्ते में बंधना चाहिए। या बहुत सारे यहाँ पर जो दिखाई देता है कर्क राशि वाले लोग हैं, उनका मैटर शायद शादी तक आगे बढ़ भी चुका है और आप दोनों मिलकर शादी के लिए आगे की फ्यूचर प्लानिंग भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आगे ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बहुत सारी प्लानिंग्स आप दोनों की चल रही है। दो तरह की एनर्जी है यहाँ पर। एक पर्सन है जो शादी के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ हैं जो शादी चाहते हैं अपने पर्सन से कि वो कमिटमेंट दें आपको, और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो इन आउट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, किसी से रेजोनेट होगी, किसी से नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की एनर्जी है। ये एक राशि फल मैं बता रही हूँ आपको, ना कि एक अकेले पर्सन की। देखिए अकेले आपको अगर अपने बारे में जानना है, समझना है, तो आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। लास्ट में मैं आपको नंबर दूंगी, नंबर नोट करिएगा, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा अगर आपको दिखाना होगा तो देखिए यहाँ पर आ रहा है शादी का कार्ड, द हेरोफेंट। रिलेशनशिप में कार्ड का आना यहाँ पर साफ दिखाता है कि ये शादी का मामला है, कोई ना कोई शादी का मैटर चल रहा है और आप दोनों के बीच में कोई ना कोई साइकिल का यहाँ पर एंड हुआ है। शायद बहुत सारी सिचुएशन ऐसी चल रही थी जिससे आप परेशान थे, तो कुछ लोगों में यहाँ पर थोड़ी सी क्लियरिटी आई है। मैंने कहा जिनके पर्सन इन आउट कर रहे हैं उनकी नहीं, जिनके पर्सन कमिटमेंट देने को तैयार हैं, वहाँ पर एक सर्कल था जो आप एक दूसरे के साथ तय करते हुए उतार चढ़ाव देखते हुए चल रहे थे। अब वहाँ पर आपने एक सर्कल पूरा किया है और नेक्स्ट पायदान पर आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और आप अपने पर्सन को अपनी दुनिया समझते हो, वर्ल्ड समझते हो।
उनके बिना आप अपने को कुछ समझ ही नहीं पाते। तो कर्क राशि वालों, आप प्यार कीजिए, सब कुछ कीजिए, पर हाँ, अपने को भी कुछ समझिए। सबसे पहले आप अपने को समझोगे, अपने अंदर की दुनिया में जाओगे, तभी दूसरे को अपनी दुनिया बनाओगे। तो अगर आपके पर्सन इतना इन आउट कर रहे हैं, परेशान कर रखा है, तो कितनी दुनिया समझना है उनको अपना। थोड़ा सा अपने आप में आओ, सेल्फ लव में आओ, अपनी ज़िंदगी को अपनी मुट्ठी में लो, अपने हाथों में लो अपनी पावर को। ऐसे किसी के हाथों में सौंपना अच्छी बात नहीं, ठीक है। मैं तो यही गाइडेंस दूंगी। और अगर थोड़ी बहुत मेरे वीडियो में आवाज़ आ रही हो तो बाहर खूब तेज़ झमाझम बारिश हो रही है और मैं उसमें वीडियो बना रही हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। देखिए, फिर से आया यहाँ पर जस्टिस कार्ड। तो कर्क राशि वालों, आप में से जैसा मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों के जीवन में जस्टिस मिलने वाला है। और अगर जिनके पर्सन इन आउट कर रहे हैं, समझ में नहीं आता, वो आप चाहते हैं कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, हद हो गई, इस जुलाई महीने में आप उनसे कुछ ना कुछ क्लियर करना चाहेंगे कि आप अपने पर्सन को बोलोगे कि मुझे क्लियरिटी चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। अभी बहुत हो चुका है इस तरह तुम्हारा आना जाना, ब्लेम करना, कुछ भी ना समझना। अगर प्यार करते हो तो रुको, मुझे बताओ कि क्या चाहते हो मुझसे। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, तो भी आपको यहाँ पर अब क्लियरिटी चाहिए। बहुत हो चुका। जुलाई महीने में आप क्लियरिटी चाहेंगे, न्याय के लिए कोशिश करेंगे कि आपको न्याय चाहिए। और आप देखिए, आपके अंदर इस रिश्ते को लेकर बड़ी मजबूती है। आपको लगता है कि मेरा ये रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत है और आगे भी इसको मैं मजबूती से पकड़ कर चलूँगा या चलूँगी। तो पूरी पावर आपने इसमें लगा रखी है। और कहीं ना कहीं अगर आपने अच्छा मैनिफेस्ट किया है, आपने ये सारी चीज़ें कोशिश की हैं, क्योंकि कार्ड पॉजिटिव ही आए हैं आपकी फीलिंग के। आपकी फीलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अब देखेंगे आपके पर्सन की क्या फीलिंग है। तो यहाँ पर आप बहुत कुछ चाहते थे। तो लगता है कि अगर कुछ लोगों का थोड़ा बहुत सेपरेशन हुआ था, वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, तो यहाँ पर जुलाई महीने में मुझे बातचीत होते, कनेक्शन मिलते, दोबारा आपसे संपर्क बनाते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहा है। और आपको भी लगता है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए, मामले को क्लियर करना चाहिए। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे आपकी दिखाई दे रही है। अब मैं देखूँगी कि आपके पर्सन की जुलाई महीने में क्या एनर्जी रहने वाली है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेंगे, क्या आउटकम रहेगा आपका इस महीने में। आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी। मैं 5 कार्ड निकालूंगी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, बताइए कि कर्क राशि वालों के जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी उनके लिए कैसी रहने वाली है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, बताइए कर्क राशि वालों के जो पर्सन है उनकी जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। स्पिरिट गाइड एंजल्स, कर्क राशि की जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। के जो पर्सन है उनकी जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। कर्क राशि वालों के जो पर्सन है उनकी जुलाई महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। देखिए, यहाँ सबसे पहली बात, बॉटम ऑफ द डेक दिखा रहा है प्यार तो है आपके लिए, लेकिन कोई कारण ऐसा है जिसकी वजह से वो इन दिनों इमोशन से बचते फिर रहे हैं, क्लियर नहीं कर रहे हैं आपको, अपने इमोशन को छुपा कर और दबा कर बैठे हैं। थोड़ी सी अजान की आवाज़ बीच में आ रही है, फिर भी मैंने रीडिंग क्यों नहीं रोकी, क्योंकि देखिए अजान के टाइम पर भी हम अगर रीडिंग करते हैं या कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं या मांगते हैं तो डिवाइन ज़रूर सुनते हैं। तो आप भी समय पर अगर आपको भी आवाज़ आ रही है तो आप जो चाहें वो मांग सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं वो क्लियर नहीं करते दिखाई दे रहे हैं, इमोशन को छुपाए दबाए बैठे हुए हैं, मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं किसी बात से बड़ा चिड़चिड़ापन आ रहा है। देखिए, ये उनके अंदर कितना एरोगेंट है, कितना ईगो है, कितना गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, यही सब तो उतारते रहे आप पर। अभी भी वो इस चीज़ को लेकर बैठे हैं, ईगो उनकी कम नहीं हो रही है। प्यार है पर कहीं ना कहीं बार बार बीच में ईगो आ जाता है, ठीक है, तो वो क्लियर नहीं करते आपको। और ऐसा भी नहीं कि बड़े हैप्पीनेस में घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ये भी नहीं है। ऐसा भी दिखाई देता है कि उनकी फैमिली में, घर में कोई चीज़ भी हो रही, पर अकेले में बैठे और बस सोच रहे हैं, समझ रहे हैं क्या करें नहीं करें। पूरे टाइम कहते ना, मनन चिंतन का दौर चल रहा है, सोचे जा रहे हैं, ना तो वो खुद खुश रह रहे हैं ना आपको रहने दे रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर उनकी दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर आप में से कोई भी किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहा है
ठीक है, या वो सेपरेटेड सिंगल हैं या कोई मैटर है, बच्चों का मैटर है, कोई किसी तरह की थर्ड पार्टी अगर वहाँ पर इन्वॉल्व है, तो वो पर्सन मुझे ये दिखाई देता है कि वो आपकी तरफ नहीं आएंगे, वो मुझे मूव ऑन करके अपनी उन चीज़ों की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप ऐसे किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे थे और उनसे उम्मीद कर रहे थे कि वो आपका साथ देंगे, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा मामला दिखाई दे रहा है। मुझे आपका साथ देते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर धोखे का कार्ड आया, हर्ट करने का कार्ड आया है। तो यहाँ पर कुछ लोग, दोनों एनर्जी एक साथ में यहाँ दिख रही है मुझे कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ पर जब वो जाएंगे तो आप तो हर्ट होंगे ही, तो धोखा साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर आपके जो पर्सन हैं किसी किसी के, उनको ये भी लग सकता है, देखिए 2 तरह की एनर्जी है यहाँ, उनको ये भी लग सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया है कि आप उनको हर्ट करते रहते हैं और आप अपने मन की बात उनसे क्लियर नहीं करते, अपने अंदर सब कुछ रखते हैं, प्यार है, इमोशन है, सब कुछ है, पर क्लियर नहीं कर रहे। तो यहाँ पर कर्क राशि वालों सबसे पहला पॉइंट यही आ रहा है, सब कुछ ठीक है पर क्लियरिटी नहीं आ रही इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं है, आपकी तरफ से रिश्ते को मजबूती दी जा रही है पर ये बैलेंस एनर्जी में ही नहीं है, ये तो अपना ईगो ही नहीं छोड़ते हैं, गुस्से में ही बैठे रहते हैं। तो कैसे मामला निपटेगा यहाँ पर? अब मैं देखूंगी कि जुलाई महीने में आप दोनों की मिलाकर आउटकम एनर्जी कैसी रहने वाली है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए कि कर्क राशि वालों की आउटकम एनर्जी कैसी जाएगी। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए कर्क राशि वालों की आउटकम एनर्जी कैसी जाएगी। स्पिरिट गाइड कर्क राशि वालों की आउटकम एनर्जी कैसी जाएगी। देखिए आउटकम एनर्जी में भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो जैसा मैंने पहले कहा था कि आप दोनों ही, आपकी फैमिली परिवार में कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, चारों तरफ दुनिया खुश है, लेकिन आप खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। देखिए यहाँ पर ये भी दिखता है आउटकम में कि आप दोनों ही, कुछ बातें हैं जो ऊपर ऊपर से दिखाई दे रही हैं, उनके बारे में तो आप सोच ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं जिनका आपको जवाब नहीं मिला है कि आपके पर्सन ऐसा कर क्यों रहे हैं। चाहे आपके पार्टनर को आप पर डाउट है, आपको उनके ऊपर डाउट है, कुछ बातें अंदर छुपी छुपी हुई सी आपको महसूस हो रही हैं, ठीक है। तो जो बातें छुपी हुई हैं उनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, तो लगातार जब आप रात को लेटते हैं, दिन में कभी टाइम मिलता है या कभी भी, आप उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि वो तो बड़े गुस्से में, ईगो में दिखाई दे रहे हैं, तो अगर वो गुस्सा दिखा रहे हैं तो कहीं कहीं कर्क राशि वालों आपको भी लगता है कि बहुत हो गया, क्यों, मैं कैसे डील करूं इस पर्सन को, इसका ईगो ही नहीं ख़त्म होता है। आप भी थोड़ा सा अकड़ में आ गए हैं, ठीक। अब आप कहेंगे ठीक है, रिश्ता मजबूत है, सब कुछ ठीक है, प्यार करते हैं, सब चलेगा, पर हम बार बार कितना किसी को मनाने जाएंगे बिना गलतियों के ही, ठीक है। तो आप भी यहाँ पर मुझे इसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं और आप दोनों ही इस समय मुझे दिखाई देता है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। अगर बहुत उठापटक चल रही थी, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, तो आपको भी लगता है क्लियर होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि वो शायद जानबूझकर ना कर रहे हो जो इन आउट कर रहे हैं, लेकिन उनको भी लगता है कि नहीं, मुझे अपने कैरियर में ग्रोथ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने बारे में सोचना है सबसे पहले। तो कहीं ना कहीं इमोशन को किनारे रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आप में से अगर कोई किसी हायर एजुकेशन में है या किसी बड़ी जॉब में है या किसी बड़े काम में कुछ करना चाहते हैं, किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले ध्यान उस पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाद में आप प्यार और इमोशन पर ध्यान देंगे। आप दोनों के साथ ही कुछ ऐसा चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है, इस ऑफ कप आया है तो प्यार है दोनों में। इतना सब होने के बाद भी कहूँगी इस रिलेशनशिप में प्यार है, और कहीं ना कहीं डिवाइन आपको ये प्यार का सपोर्ट दे रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जो उठापटक जुलाई महीने में चल रही है, आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अब मैं देखूँगी आउटकम के बाद कि डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए जुलाई महीने में। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप जिस भी डिवाइन को मानते हो, आंखें बंद कीजिए, प्रेयर कीजिए। आप जिस भी धर्म के हैं, आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको गाइड करें। मैं यहाँ पर कार्ड निकालूंगी आपके लिए, 3 कार्ड। स्पिरिट गाइड एंजल्स, डिवाइन गाइड कीजिए, स्पिरिट गाइड कीजिए। देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था कि डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर देखिए हमारी गार्जियन एंजल, और उनके हाथ में 2 कप है।
ये कार्ड दिखाता है कि थोड़ा पेशेंस रखिए। ये कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इमोशन बहुत है। देखिए एंजल के पैरों के नीचे पानी भरा हुआ है, पानी को हम इमोशन समझते हैं। ग्रीन ग्रीन यहाँ पर घास फूल पौधे लगे हुए हैं, ये दिखाते हैं कि दोबारा सब चीज़ें ठीक होंगी आपके जीवन में। आपको थोड़ा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, थोड़ा इंतज़ार करना है। डिवाइन आपका काम कर रहे हैं। तो यही मैसेज है डिवाइन का कि मैं आप दोनों के प्यार को मिक्स करने में, उसको ठीक करने में लगा हुआ हूँ। आप पर एंजल का इस समय आशीर्वाद है। आप खुद को अकेला ना समझें। यहाँ पर काम हो रहा है आपके लिए पीछे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप में से, जैसा मैंने कहा था कि कोई लोग किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हैं, या अगर वो किसी थर्ड पार्टी में है, आपको अहमियत नहीं दे रहे हैं, बार बार इन आउट कर रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे हैं, तो मैं आपके लिए कहूँगी कि अगर वो मूव ऑन कर रहे हैं तो जाने दीजिए। बहुत कोशिश यहाँ पर मत कीजिए। आप अपने कैरियर में पैसे के लिए ग्रोथ कीजिए। अच्छी चीज़ के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसा अभी लगा था कि आप किसी अच्छी बड़ी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई बिजनेस, कोई काम, या सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी, तो कहीं ना कहीं मनी मैटर में आपको फ़ायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। और कैरियर में या किसी चीज़ में भी अगर आप किसी चीज़ को स्टॉक कर रहे हैं, कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कहीं ट्राई कर रहे हैं कि मैं ये जॉब यहाँ से यहाँ चेंज कर लूँ, ऐसा कर लूँ, बिजनेस में ऐसा कर लूँ, या आप किसी भी चीज़ में अपनी पढ़ाई में कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में ही आप अपने पार्टनर को अगर स्टॉक कर रहे हैं, तो उस बारे में डिवाइन कहते हैं कि अच्छी बात है, जानिए, समझिए। और कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। अब है ज्ञान प्रोडक्शन, हीलिंग मेडिटेशन सर्च कीजिए। अगर किसी तरह का टेंशन होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, या कुंडली में आपका चंद्रमा कमज़ोर है, तो जाइए और मून हीलिंग मेडिटेशन यहाँ पर कीजिए। और देखिए, जब आप ये सब करते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है। देखिए, मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने क्लियर क्रिस्टल का यहाँ पर एक ट्री रखा हुआ है, तो जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी होती है उसको ये क्लियर करता है। ठीक है, तो ये सब इस तरह की चीज़ें आपको फ़ायदा करती हैं। तो अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, या आपका देखिए यहाँ पर एक येलो कलर का ये पेड़ आपको दिखाई देगा। ठीक है, देखा आपने? अगर आपका स्वाधिष्ठान चक्र जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का ईगो नहीं ख़त्म हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ये ऑरेंज कलर का स्टोन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये स्वाधिष्ठान चक्र के लिए होता है, क्योंकि ऑरेंज कलर स्वाधिष्ठान चक्र का है। स्वाधिष्ठान चक्र में क्या होता है? लोभ, मोह, माया, क्रोध, जलन, ईगो, ठीक है, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ों के लिए होता है, या फिजिकल रिलेशनशिप के लिए भी, सेक्सुअल चीज़ों के लिए भी होता है। अगर वो आपका बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर मुझे आपके में दिखाई दिया है, क्योंकि कर्क राशि वालों आप वैसे भी चलते चलते फिर पलटा खा जाते हैं, या चीज़ें क्लियर नहीं होती, क्योंकि आप चंद्रमा की राशि हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, और इमोशनल चीज़ों में बढ़ते बढ़ते अचानक से रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या मैं करेक्ट हूँ, और आप फिर रुक जाते हैं, पलटा मार जाते हैं। ठीक है, और साथ में इमोशन इतना ज़्यादा है कि मन आपका बहुत चंचल होता है, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो देखिए, अगर आप अपना स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो ठीक करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरह का कोई स्टोन वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं चाहें तो, या आप मेरे चैनल पर जाइए, स्वाधिष्ठान चक्र आपको हील करना है तो वहाँ पर आपको मिलेगा 7 चक्र हीलिंग मेडिटेशन, 7 वीडियोज़ हैं, देखिए, समझिए और कीजिए। और देखिए यहाँ पर तो एक कलेक्टिव एनर्जी मैंने कर्क राशि वालों आपको जुलाई महीने की देखी थी। अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप अपने पार्टनर को नहीं समझ पा रहे हैं, आप जानना चाहते हैं आपकी शादी उनसे होगी नहीं होगी, रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, बिजनेस कैसा जाएगा, या किसी तरह का भी, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए, मैं फ्री रीडिंग तो नहीं करती हूँ, अगर आप मेरी मिनिमम फ़ीस दे सकते हैं तो ज़रूर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। पर्सनल रीडिंग आप करवा सकते हैं, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। ठीक है, कॉल करने से पहले आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो व्हाट्सअप में सबसे पहले देखती हूँ, कॉल तो कभी कभी मिस हो जाती हैं, मैं नहीं देख पाती हूँ।
और देखिए, जाने से पहले कहूँगी, अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट होता है कर्क राशि वालों, आप में से बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जल्दी से डालिए, तो मैंने कोशिश किया। इस बार मैं वीडियो थोड़ा जल्दी नहीं डाल पाई, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। और अगर वीडियो रेजोनेट होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उससे मुझे पता चलता है कि मेरी रीडिंग आप लोगों के लिए कैसी रही। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी आपको लगे, सही बुरा या अच्छा, जो भी नीचे ज़रूर आप लिखिए, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। और जाने से पहले मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते चलते भगवान जी का नाम लेते हैं और मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।